अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। देखें, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आप लोगों को बहुत ही आसान वर्ड में और बहुत ही आसान तरीके के साथ हम लोग बताएंगे कि मैनी पैडी जो है वो किस तरह से आप लोग घर में रहते हुए भी इजी तरीके के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, हम लोगों ने की है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप हैंड एंड फीट की जो पॉलिश होती है वो वीकली भी लाजमी कर लिया करें, इससे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो ये देखें, पॉलिशिंग हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने अच्छी जो है किसी भी ब्रांड की या कोई भी आप जो पॉलिश यूज़ कर रहे हैं तो वो आप लोग हाथों पाँव के ऊपर अच्छी तरह से पॉलिश कर लें। इंशाल्लाह इसके सीक्रेट्स जो मेथड है ना वो भी फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये देखें, पॉलिश जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका टाइम तकरीबन ये आपने 20 मिनट्स या 15 मिनट्स अकॉर्डिंग टू स्किन होता है, डिफरेंट डिफरेंट ना। जिस तरह से स्किन्स होती हैं, मतलब कि अगर स्किन थोड़ी हार्ड है तो आप 20 मिनट भी लगा सकते हैं। अगर स्किन सेंसिटिव है तो आपने जस्ट जो है ना वो 15 मिनट अप्लाई करनी है। तो अब देखें, हमने पानी लिया है। इसके ये है मतलब कि हॉट वाटर है, मतलब इतना गर्म पानी नहीं है आप लोगों ने लेना कि क्लाइंट जो है वो आपका उसके हाथ ही जल जाए। और अगर आप घर पे भी कर रहे हैं तो भी आपने मतलब कि नॉर्मल पानी लेके तो फिर आपने उसके अंदर जो है वो हमने वाइटनिंग पाउडर डाला है, उसके अंदर हमने सॉल्ट डाला है और इसके अंदर हमने दो चार चीज़ें जो हैं वो एमोनिया हाइड्रोजन डाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो एक बना दूंगी कि जिसके अंदर जो है ये सारी चीज़ बताई जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिक्स की गई थी। ठीक है, अभी फ़िलहाल टाइम इतना शॉर्ट होता है, सीज़न जो है तो उसकी वजह से रश होता है, तो वीडियो जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें जो है इनकी वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम जो कॉमन में मोस्ट पार्ट्स होते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो में आपको सारी चीज़ जो है बताई है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने जो ये पानी बनाना है गर्म पानी, उसके अंदर आप लोगों ने उसी के अंदर आपने पॉलिशिंग वाले जो हाथ और पाँव होते हैं ना वो आपने वॉश करवाने होते हैं। ठीक है, इनको बाहर से आपने ठंडे पानी के साथ वॉश नहीं करना, इसी के अंदर। अब टब हमारा चल रहा है, ठीक है, और उसके अंदर उनके पाँव हैं, पाँव रखे हुए हैं और इसी तरह से पानी के साथ वो वॉश होता जा रहा है। देखिए आप, पॉलिशिंग का रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त आया। अब हमारा फर्स्ट जो स्टेप है उसका क्लिनजिंग का है। तो ये हम लोग सबसे पहले जो है वो क्लिनजिंग कर रहे हैं पाँव की। ठीक है, और आप देखिए इनके हाथों की डायरेक्शन देखें आप लोग के किस तरह से ऊपर नीचे हाथों को घुमा के पाँव की हथेलियों पे, ताकि जो क्लाइंट बैठा हुआ है वो आपके पास मैनी पैडी के लिए तो आया है, लेकिन सबसे मेन बात है कि उसको रिलैक्सेशन होनी चाहिए। ऐसा मैनी पैडी होना चाहिए कि आपके क्लाइंट को आपके सैलून पे ही समझे नींद आ जाए। ठीक है, इस तरह का आपने काम करना है। और ये माशाल्लाह से बच्ची बहुत एक्सपर्ट है मेरी, इसने बहुत अच्छा जो है ना वो मैनी पैडी का ये कर लेती हैं। और बहुत ही, ये देखें, फिंगर्स के ऊपर और पाँवों को भी अच्छे तरह से उसने मसाज किया है। और हाफ लेग्स को भी आप लोगों ने करना होता है। इसी तरह से टखनों तक आपने अच्छे तरह से पाँव को जो है वो नीट कर लेना है। और अब ये देखें, सारे मसाज जो हैं इसके कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये इसको रिमूव कर रहे हैं हम। ठीक है, पाँव के और हाथों के जो स्पंज होते हैं वो आप लोग अलग ही रखा करें, क्योंकि जर्म्स वगैरह होते हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं फेस के साथ आप लोग इनको मिक्स करके वही आप हाथों पाँव पे यूज़ करें, वही फेस पे, ऐसा कभी भी नहीं करते। ठीक है, ये बहुत गलत बात होती है। कोई आपके पास आता है बहुत ट्रस्ट करके आप पे, तो आप इस तरह से मतलब उनके लिए जर्म्स वाली चीज़ें यूज़ ना किया करें। ठीक है, ये देखें, अब हम ब्रशिंग कर रहे हैं पूरे जो पाँव के ऊपर। और ये मैनी पैडी के टूल्स हैं, इनकी भी फुल डिटेल इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, ये क्यूटिकल्स रिमूवर है। इसके साथ जो क्यूटिकल रिमूव कर रही हैं वो हमारे जो नेल्स होते हैं उनके साइडों पे एक्स्ट्रा जो स्किन होती है वो आ जाती है। ठीक है, और जब हम मैनी पेडिक्योर करवाते हैं, मैनीक्योर करवाएं या पेडिक्योर करवाएं, तो उसमें फिर ये होता है कि उसके साथ आप जब क्लिनजिंग वगैरह मसाज सारा कंप्लीट कर लेते हैं तो एंड पे इन टूल्स के साथ हमें पाँवों को हाथों को अच्छे से जो है वो क्लीन करना होता है, ताकि डेड स्किन जो होती है ना वो सारी उतर जाती है। ये अब एड़ियों की डेड स्किन रिमूव करने के लिए है ये इस तरह से। ठीक है, ये हम एड़ियों के नीचे जो पाँव के जो सारी होती है। अब हमारा स्टेप आ गया जी, हमने कंप्लीट कर लिया है पेडिक्योर, अब हम करने लगे हैं मैनीक्योर। ठीक है, मैनीक्योर के भी आप देख लें
कि मसाज के स्टेप किस तरह के हैं। ठीक है, अगर ये स्टेप्स आपको मसाज के आ जाते हैं क्लिनजिंग के, तो आपका क्लाइंट कहीं भी नहीं जाता और आपका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ठीक है, अगर आप घर में रहते हुए भी करना चाहते हैं ना ये, तो आपका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं फिंगर्स के, आप ये देखें हथेलियों की, और बड़ी अच्छी तरह से कोई आपने पार्ट जो होता है वो मिस नहीं करना होता। इस तरह से मसाज करके आपने बड़ा ज़बरदस्त मैनीक्योर पेडिक्योर करना है। ये देखें, अब वो हथेलियों से भी अच्छी तरह से दबा दबा के ऊपर की तरफ, इससे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो फास्ट हो जाती है और बड़ा ग्लो आ जाता है हमारी स्किन के ऊपर। ठीक है, अब ये देखें सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने पेडिक्योर किया है, सेम इसमें भी वही चीज़ होगी। असल में इनके नेल्स जो थे वो हमने नहीं काटे, नहीं तो नेल्स को शेप भी देते हैं और नेल्स के ऊपर शाइनर होता है वो भी हम दे देते हैं, लेकिन इनको ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने कहा था कि ये क्लाइंट नहीं करवाना चाह रही थी क्योंकि इनके नेल काफ़ी छोटे थे ही नहीं, बहुत मामूली से नेल थे जिनको हम कटिंग इनकी मतलब हो ही नहीं सकती थी इनकी कटिंग ना। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लाइंट के मैं आपको बना के दिखाऊंगी जिसमें आपको नेल की कटिंग भी बताई जाएगी कि किस तरह से नेल की जो कटिंग है वो की जाती है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें काइंडली। छोटी सी वीडियो बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाती। ठीक है, तो उसमें इतना कोई नहीं होता कि आप, हम लोग 2-2 3-3 घंटे लगा देते हैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने के लिए, और आप लोग 10 मिनट की वीडियो जो होती है उसको भी आप लोगों को बहुत लग रहा होता है कि शायद ये लंबी वीडियो है। तो काइंडली वीडियो को आप कंप्लीट देख लिया करें। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर लेते हैं तो आप हमारे लिए भी थोड़ा सा कर लिया करें। अब लास्ट स्टेप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना ज़बरदस्त है कि इसके साथ आपका पेडिक्योर जो है ना वो बहुत लॉन्ग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं जो चीज़ है वो कौन सी चीज़ है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसको कहते हैं जी पैराफिन वैक्स। ठीक है, ये पैराफिन वैक्स होती है, इसको हीटर के अंदर जो है हम लोग मेल्ट करते हैं, जैसे कि वैक्स हीटर जो होता है। ठीक है, तो वैक्स हीटर के अंदर इसको मेल्ट करके इसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप ग्लव्स पहना दें, ग्लव्स नहीं है तो जैसे आप देखें कि मैंने शॉपर के साथ उनके हाथों को कवर कर दिया। ये थोड़ी सी गर्म होती है इसलिए क्लाइंट्स जो होते हैं वो लगवाते वक्त भी थोड़ा सा करते हैं, कुछ जो होते हैं क्लाइंट्स वो आराम से भी लगवा लेते हैं, और कुछ क्योंकि ये लगाने के फ़ौरन बाद जो होता है वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो ये देखें, ये अब हमने उसके बाद हमने इनको हीट देनी है। ठीक है, स्टीम जिसको कह लें। ये देखें, हमने ऊपर से कर दिया कवर, उनको हमने ग्लव्स पहना दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम अब लगाएंगे पाँव के ऊपर ये वैक्स। ये देखिए, इसी तरह से हमने पाँव के ऊपर लगाई, बस जैसे ही ये पाँव पे लगती है उसी टाइम ये ड्राई हो जाती है, और ये यकीन माने इतना इफ़ेक्ट अच्छा देती है कि इसके साथ आपके जो हाथ और पाँव हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और ग्लॉसी हो जाते हैं। और जिन लोगों के जैसे विंटर का सीज़न आता है या समर का सीज़न होता है तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, एड़ियाँ फटी हो जाती हैं, फट जाती हैं और क्रैक से आना शुरू हो जाते हैं, तो वो लोग तो ये मैनी पैडी हर हाल में करवाएं क्योंकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है। ठीक है, ये आपके मॉइस्चर बहुत ज़्यादा देता है ना। तो इस तरह से हमने सेम ही प्रोसीजर के साथ पाँव पे भी कर दिया, और बहुत ही मैंने इजी और सिंपल तरीके के साथ आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का कंप्लीट नॉलेज हो जाए। अब आप लोग ये ऐसे हैं कि जिनको आप सीख के अपने घर में भी कर सकते हैं, अपना सैलून भी ओपन कर सकते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोग मतलब आसानी के साथ आप लोगों को हर चीज़ घर बैठे जो है वो सीखने को मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो को आप लोगों ने लाजमी देखना है, कंप्लीट देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप ये देखें कि अब ये हमने पाँव को भी कवर कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे हाथों को हीट दी थी इसी तरह से पाँव को देनी है। अब ये 20 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको छोड़ देना है, और फिर 20 मिनट्स के बाद हमने सबसे पहले जहाँ वैक्स लगाई थी उन्हीं को हमने ओपन करना है। ठीक है, ये देखें, अब हाथों की हमने पहले लगाई थी तो इस हाथ को हमने सबसे पहले ओपन किया। इसी तरह से आपने दबा दबा के सारी वैक्स जो होती है वो उसी शॉपर के अंदर निकाल देनी है, और उसके बाद आपने ये वैक्स डस्टबिन में फेंक देनी है। ठीक है, ये वैक्स आपने दोबारा यूज़ नहीं करनी। तो ये ज़्यादा क्योंकि जर्म्स वगैरह होते हैं तो इस तरह फिर ये जो वैक्स होती है ना ये एक के दूसरे के आप लगाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं कुछ भी। मैंने सबसे पहले आपसे यही बात की कि आप अपने कस्टमर के साथ जो है ना वो बिल्कुल मुखलिस होकर काम किया करें ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आए, कोई ऐसा इशू उसके साथ ना हो, तो वो फिर रेगुलर आपका क्लाइंट भी बनता है। ठीक है,
और अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो भी आप ऐसा ना करें। अगर आप खुद यूज़ कर रहे हैं तो फिर ठीक है, एक पर्सन यूज़ कर रहा है तो वो अपना कर सकता है कि अपनी ही वैक्स है उनकी, तो वो दोबारा से इसको रीयूज़ हो सकती है। लेकिन अगर किसी दूसरे के लिए है तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने पाँव की भी रिमूव कर ली वैक्स। देखिए कितना ग्लॉसी शाइनी सा रिज़ल्ट है पाँव का। मैं आपको देखें वॉश करने के बाद भी आपको दिखाती हूँ। पाँव इतना सॉफ्ट हो गया था, बहुत नरम व मुलायम से इनके पाँव और हाथ लगने लग गए थे। तो माशाल्लाह से वैसे भी काफ़ी खूबसूरत हाथ पाँव हैं इनके, वाइट है, फेयर कलर है तो, लेकिन मैनी पेडिक्योर के बाद बहुत ही नीट और क्लीन हैंड फिट लग रहे थे इनके, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है हमारे मैनी पेडिक्योर का। तो अब आप लोग दुआओं में हमें याद रखा करें, और वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आऊँगी। तो देखते हैं फिर किस टॉपिक पे वीडियो न्यू बनाते हैं, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।